नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्वचा पर सफेद दाग, जिसे आम भाषा में सफेद दाग और चिकित्सीय भाषा में विटिलिगो कहा जाता है। इसके बारे में तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगती है तो लाइक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण त्वचा का रंग खराब हो जाता है और समय के साथ साथ ये बड़ा होता जाता है। ये सफेद धब्बे दोस्तों शरीर का किसी भी जगह या त्वचा पर शुरू हो सकते हैं। यह बालों, भौं और यहाँ तक कि मुंह के अंदर भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ मानव शरीर की त्वचा के विभिन्न हिस्सों पर सफेद धब्बे कई कारणों से दिखाई दे सकते हैं। क्यों ये सफेद धब्बे अर्थात विटिलिगो होती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मानव शरीर की त्वचा और बालों का रंग मेलेनिन द्वारा निर्धारित होता है। विटिलिगो या सफेद धब्बे त्वचा पर तब दिखाई देते हैं जब मेलेनिन उत्पादक कोशिकाएं मर जाती हैं या काम करना बंद कर देती हैं। विटिलिगो सभी प्रकार की त्वचा वाले लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन ये भूरे या गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में अधिक स्पष्ट होता है। लेकिन दोस्तों इससे जीवन के लिए खतरा या संक्रामक नहीं होता है। हालांकि इससे जुड़े कई अंधविश्वास लोगों के मन में है, जिसके कारण ये बीमारी का सामाजिक प्रभाव मरीज पर पड़ता है, जो स्वाभाविक रूप से मरीज को तनाव में डाल देता है, जिससे मरीज को अपने बारे में बुरा महसूस हो सकता है या असुविधा और शर्म आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि शरीर में मेलेनिन की कमी क्यों होती है। इसका कारण मेडिकल साइंस अभी तक ठीक से प्राप्त नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ संभावित कारण जरूर बताया गया है, जैसे स्वप्रतिरक्षी स्थिति। इस स्थिति में आपकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली स्वमेलानोसाइट कोशिकाओं को विदेशी आक्रमणकारी समझ लेती है। यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को आपके शरीर की कुछ कोशिकाओं अर्थात मेलानोसाइट्स को दुश्मन के रूप में नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाने का कारण बनता है। इस कारण के अलावा मेलेनिन की कमी, विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग, प्लास्टिक की बोतलों का लंबे समय तक उपयोग, बैग जैसी चीजें जो शरीर पर एक निश्चित तरीके से एक जगह पर बैठती हैं, ये सब की कारण हो सकते हैं। आनुवंशिक उत्परिवर्तन। आनुवंशिक उत्परिवर्तन आपके शरीर के डीएनए के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो आपके मेलानोसाइट्स के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 30 से अधिक जीन विटिलिगो या सफेद दाहों से जुड़े हुए हैं। तनाव भी एक कारण हो सकता है मेलेनिन की कमी के। जब शारीरिक और भावनात्मक तनाव मेलानोसाइट कोशिकाओं को प्रभावित करता है या फिर किसी तरह की शारीरिक चोट लगती है, तो ये तनाव और भी बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मेलानोसाइट्स पिगमेंट का उत्पादन कम कर देते हैं। सूरज की यूवी किरणों और जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से आपके शरीर में मेलानोसाइट कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे आप विटिलिगो से पीड़ित हो सकते हैं। विटिलिगो की शुरुआत के लिए कोई विशेष उम्र नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, में कभी भी हो सकता है। आमतौर पर मैक्यूल्स या पैच 30 वर्ष की उम्र से पहले स्पष्ट हो जाते हैं। यदि आपको कोई ऑटोइम्यून बीमारी या आसंजन रोग है, तो आपको विटिलिगो विकसित होने की अधिक संभावना है। त्वचा पर दिखाई देने वाला कोई भी सफेद दाग विटिलिगो नहीं है। हालांकि विटिलिगो शुरू में चेहरे, बाहों, हाथों, शरीर के खुले क्षेत्रों, जननांग क्षेत्र सहित शरीर पर कहीं भी त्वचा पर छोटे बिखरे हुए सफेद धब्बों के रूप में दिखाई दे सकता है और नितंबों को प्रारंभिक लक्षण माना जा सकता है। ये दोनों आंखों के बीच, खोपड़ी, भौं और यहाँ तक कि दाढ़ी पर भी शुरू हो सकता है और दाढ़ी और बाल पीले पड़ सकते हैं। ये बीमारी दोस्तों वंशानुगत अर्थात अगर माता या पिता का है तो उसकी प्रभाव बच्चों पर भी हो सकता है। विटिलिगो अर्थात सफेद दाग का कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ इसे फैलने से रोकना है। इसका उपचार बेहतर रूप से तब काम करता है यदि यह प्रारंभिक चरण में शुरू हो। इसका इलाज कुछ इस प्रकार किया जाता है, जैसे गैर संवर्धित एपिडर्मल सेलुलर आलेखन, स्टेरॉइड क्रीम, यूवी थेरेपी, एक्साइमा लेजर, अपचयन, माइक्रो टैटू आदि।